हेलो स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर यानी क्लास 12th में जब हम शेयर वाला चैप्टर करते हैं तो एक बड़ी समस्या आती है कि शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है बच्चों। अब शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट हो, यहां पर मिस्टेक हो जाती है। ये क्या बात हुई, समझें इस बात को। देखिए, कई बार हम अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट करते हैं, कई बार हम फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट करते हैं, कई बार हम सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट करते हैं और कई बार फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉरफिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है शेयर फॉरफिट करते टाइम, तो वो कितने अमाउंट से डेबिट हो। चलिए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, X Limited forfeited 200 shares of ₹10 each payable as। X Limited ने किसी पर्सन के 200 शेयर फॉरफिट किए हैं। देखिए 10 रुपीज का एक शेयर था और उन शेयर्स पे जो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स थी वो ये थी दोस्तों, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। अब आपको क्या देखना होता है कि हमने कितना पैसा कॉल किया है अभी शेयर होल्डर्स से। एक बात आप जानते हैं, एप्लीकेशन मनी तो हर एक देता है, क्योंकि देखिए जब कोई शेयर्स के लिए अप्लाई करता है तो वो एप्लीकेंट होता है, और जब हम उसे शेयर दे देते हैं तो द पर्सन बिकम व्हाट, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का शेयर होल्डर तो वो है, एप्लीकेशन अमाउंट उसने दे दिया है। अब हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो मांगी है उससे, वो है अलॉटमेंट। अब हम मानकर चल रहे हैं कि उस पर्सन ने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया और हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। दोबारा समझ लो दोस्तों, फर्स्ट केस में लेकर चल रहा हूं, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। हमने अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट किए, तो जाहिर सी बात है पर्सन ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। मैं ये लिख रहा हूं यहाँ पे क्रॉस क्रॉस कि उसने एप्लीकेशन मनी दे दिया था तभी तो शेयर दिए हमने उसको। जब हमने अलॉटमेंट मनी मांगा तो उसने अलॉटमेंट मनी हमें नहीं दिया। तो हमें देखना है यहां तक कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हुई, यानी इसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब हमने उस शेयर होल्डर से अभी तक पैसा मंगाया कितना। देखिए जितना पैसा मंगाया उतने से तो हमने शेयर कैपिटल क्रेडिट की होगी। आप जानते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन की एंट्री में सेकंड एंट्री में होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में, जिसे आप थर्ड एंट्री बोलते हो, उसमें होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी हम इतना जानते हैं, जब शेयर हम इश्यू करते हैं और जब कोई इंस्टॉलमेंट किसी शेयर होल्डर से मांगते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाती है। अब जितने अमाउंट से, दोबारा ध्यान से सुनना, जितने अमाउंट से शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई है उतने से ही तो डेबिट करेंगे। अब कैसे पता चलेगा, देखिए दोस्तों यहां पर हमने अलॉटमेंट मंगाया उस पर्सन से, अलॉटमेंट, और उस पर्सन ने 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या रेजोल्यूशन पास किया, इसके शेयर फॉरफिट कर दो। तो अब आप देखो हमारी शेयर कैपिटल 3 रुपए प्लस 2 रुपए अभी तक 5 रुपए से क्रेडिट हुई है, ₹5 से क्रेडिट हुई है। ध्यान से देखो इस बात को। इसका मतलब हमने 2 बार शेयर कैपिटल क्रेडिट की है 5 रुपीज से, यानी हमारी फर्स्ट केस में कॉल्ड अप कैपिटल हुई ₹5 पर शेयर। इसका मतलब जब हम फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे तो हम 5 रुपए से शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। जनरल एंट्री क्या होगी, देखिए दोस्तों ध्यान से, यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 5 रुपीज। आप देखते हैं शेयर है 10 रुपए का, लेकिन 10 रुपए तो हमने मंगाए ही नहीं। हमने कितने मंगाए हैं शेयर होल्डर से, ओनली 5, जिसमें 3 रुपीज एप्लीकेशन के हैं, 2 अलॉटमेंट के हैं। तो 3 + 2 5 से शेयर कैपिटल डेबिट होगी। जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आता उसे क्रेडिट कर देते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैं एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं, आप मत करना दोस्तों, पूरा लिखेंगे आप। अलॉटमेंट पे नहीं आए 2 रुपीज, और जो पैसा आ गया आप जानते हैं वो कहां चला जाता है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट हो गया
₹3 उसने दे दिए, ये फॉरफीचर अकाउंट में चला गया। यानी हमने फर्स्ट केस किया कि जब अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट हो तो शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट मिलाकर जो आया ₹5 उससे डेबिट किया जाएगा। अब मैं अगले केस की तरफ बढ़ रहा हूं दोस्तों। अगर मैं यहां चेंज कर रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए, आप भी कर लीजिएगा। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, देखिए यानी हमने क्या किया, पर्सन को 200 शेयर दे दिए, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फिर हमने फर्स्ट कॉल मनी मंगा लिया, उसने फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दिया दोस्तों, ये देखिएगा। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हुई, यहां तक देखेंगे अब की बार, ध्यान से देखें इसको। जिस पर्सन को हमने 200 शेयर दिए थे उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है, हमने उससे अगली इंस्टॉलमेंट जिसे अलॉटमेंट बोलते हैं वो मंगाई, उसने नहीं दी। हमने फर्स्ट कॉल को कॉल किया, मंगाया, उसने नहीं दी। हमने कहा शेयर फॉरफिट कर दो, जब्त कर लो इसके। अब देखो हमने कितना पैसा मंगाया उससे, 3 एप्लीकेशन के, 2 अलॉटमेंट के, 3 फर्स्ट कॉल के, टोटल ₹8 मंगाए। यानी सेकंड केस में दोस्तों जो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल होगी वो हो गई ₹8। ध्यान से देखें, यानी हम शेयर होल्डर से ₹8 मंगा चुके हैं। उसने कितने दिए या नहीं दिए वो देखते हैं, हम उससे ₹8 मंगा चुके हैं। इसका मतलब शेयर कैपिटल को हम 3 बार क्रेडिट कर चुके हैं और टोटल क्रेडिट किया है हमने शेयर कैपिटल को ₹8 से। तो जितने से किसी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जब कैंसिल करना पड़े उतने अमाउंट से ही तो कैंसिल करेंगे। तो इस केस में हमारी जो शेयर कैपिटल डेबिट होगी वो ₹8 से होगी। एंट्री देखें दोस्तों, एंट्री इसमें चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए, आप देखते रहें। शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होती है जब भी हम शेयर फॉरफिट करते हैं, यहां आएगा ₹8। 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे नहीं दिए उसने ₹2। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए उसने ₹3, और जो पैसा उसने दे दिया जैसे कि उसने एप्लीकेशन मनी दिया है वो चला जाएगा शेयर फॉरफीचर में। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना, ₹3। अब पिछले केस में और केस नंबर 2 था ये, इस केस नंबर 2 में क्या डिफरेंस आया दोस्तों। केस नंबर 2 में फर्स्ट केस में शेयर कैपिटल डेबिट की थी ₹5 से, सेकंड केस में शेयर कैपिटल को डेबिट किया है ₹8 से। अब हम थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड केस क्या है, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल। अब हम शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं दोस्तों सेकंड कॉल के बाद। अब सेकंड कॉल के बाद सबसे पहले देखेंगे हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, हमने कितनी इंस्टॉलमेंट उस पर्सन से मंगाई है, ये नहीं कि उसने दी है, कितनी हमने मंगाई। अब देखो अभी और चेंज हो जाएगा, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से देखते रहना बच्चों। अब हमने सेकंड कॉल तक मंगा लिया, देखिए मैंने चेंज कर दिया इसमें, और मैं पूरा ही चेंज कर रहा हूं दोस्तों ताकि और क्लैरिटी आए, कोई और कंफ्यूजन ना हो। अब मैं मान के चल रहा हूं जिस पर्सन के पास 200 शेयर्स थे उसने एप्लीकेशन मनी भी दे दिया, उसने अलॉटमेंट मनी भी दे दिया, बट ना तो उसने फर्स्ट कॉल दी ना उसने सेकंड कॉल दी। उसके बाद हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, यानी एप्लीकेशन दे दिया, याद रखना। थर्ड केस में हम कह रहे हैं एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, 2 किस्तें दे दी, 2 नहीं दी। तो हमने उससे पैसा मंगाया कितना, देखिए एप्लीकेशन के हम उससे ₹3 मंगा चुके, अलॉटमेंट के ₹2 प्लस फर्स्ट कॉल का ₹1 प्लस सेकंड कॉल का ₹1, टोटल हमने उससे ₹9 मंगा लिए। मैं यहां लिख रहा हूं हमारी जो कॉल्ड अप कैपिटल हुई वो हो गई दोस्तों ₹9। यानी हमने इस क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन किया होगा 1 2 3 4 किस्तें मंगा चुके ना, 4 बार शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा और टोटल हमने ₹9 से क्रेडिट कर दिया शेयर कैपिटल को। तो जितने से क्रेडिट करेंगे उतने से ही डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,
अब उसने कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल नहीं दी उसने 3 रुपीज की, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, सेकेंड कॉल नहीं दी उसने 1 रुपीज की, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मनी दे दिया और वो हमने फॉरफिट कर लिया, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और वो हो गया 5 रुपीज। या तो डिफरेंस ले लो दोस्तों, 9 - 4, या वैसे भी देख सकते हो आप, ही पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 3 + 2 5 रुपीज। और जो पैसा कंपनी को रिसीव हो चुका है उसी पैसे को कंपनी क्या करती है, फॉरफिट करती है। तो स्टूडेंट्स अब केस नंबर 4 देखिएगा, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, यानी अब शेयर फॉरफिट किए गए हैं फाइनल कॉल के बाद। याद रखिए फाइनल कॉल यानी शेयर की जो फेस वैल्यू थी और जो इश्यूड प्राइस थी वो 10 रुपीज थी, फाइनली कॉल कर लिया सारा का सारा पैसा, यानी 10 के 10 रुपए से शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दी है। तो इस केस में हमारी जो कॉल्ड अप कैपिटल होगी उसे ध्यान से देखना दोस्तों। हम ये मान के चल रहे हैं जिस पर्सन को 200 शेयर्स दिए थे उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दे दिया, लेकिन मैं ये क्रॉस लगा रहा हूं 3-3, ये अनपेड के लिए है कि 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। मंगाया कितना, टोटल करके देखो 10 रुपीज। मैं लिख भी देता हूं, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 प्लस सेकंड कॉल 1, फाइनल कॉल 1, टोटल 10 रुपीज हम इन शेयर्स पे मंगा चुके हैं। यानी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हुई देखिए, ₹10 पर शेयर, यानी शेयर 10 रुपए का था, 10 में ही हमने इश्यू कर दिया था इसको, और 10 रुपए से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो चुकी है। तो जब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, ध्यान से देखना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹10, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल 3, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट 1, और फाइनल कॉल देखिए, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल भी 1 रुपीज की है, और उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दे दिया है दोस्तों, उसे हम शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर कर देंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये अमाउंट हुआ 5। दोबारा देख लो, लास्ट केस ये हमारा 4th केस, हम ये मान के चल रहे हैं शेयर्स फॉरफिट हुए हैं कितने, फाइनल कॉल के बाद। और मैं एक एक शेयर की वैल्यू लिख रहा हूं दोस्तों, 200 शेयर्स की नहीं, क्योंकि मेरा पर्पज आपको बताना पता क्या है, मेरा पर्पज आपको बताना है कि शेयर कैपिटल पर शेयर कितने से डेबिट किया जाए। मैं पूरी एंट्री नहीं कर रहा हूं फुल फ्लैश, ना ही मैं री इश्यू या कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर रहा हूं, कि जब 200 शेयर्स हैं उनको हम फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल 10 रुपए पर शेयर से डेबिट होगी। और अगर आप इसे दोस्तों नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना चाहें तो मैं फाइनली करके दिखा देता हूं। देखिए इस केस में 200 शेयर हैं, 10 रुपीज कॉल्ड अप कैपिटल है, 200 इंटू 10 यहां हो जाएगा 2000। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 200 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज की, 600 रुपीज। टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, 200 शेयर्स पे सेकेंड कॉल है 1 रुपीज की, 200। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 200 इंटू 1 200। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 200, 5 रुपए पर शेयर आ चुके, किस किस के, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यहां आ जाएगा 1000 रुपीज। एक तरीका तो 1000 कैलकुलेट करने का ये है, दूसरा ये है शेयर कैपिटल डेबिट हुई है 2000 से, और जो पैसा नहीं आया वो शेयर कैपिटल में से माइनस कर दो दोस्तों, इसका मतलब बाकी पैसा आ चुका है और उसे हम फॉरफिट कर लेते हैं। तो हमने 4 केस किए, चारों को केसेस को ब्रीफ में फाइनली देख लो। जब हम अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट करते हैं तो कॉल्ड अप कैपिटल होती है 5 और शेयर कैपिटल 5 रुपए से डेबिट होगी। जब हम फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करेंगे तो पर शेयर कैपिटल हो जाएगी 8 रुपीज, तो शेयर कैपिटल को 8 रुपीज पर शेयर से डेबिट करेंगे। सेकंड कॉल के बाद 9 रुपीज कॉल्ड अप कैपिटल होगी, तो शेयर कैपिटल को 9 रुपीज से डेबिट करेंगे। और फाइनल कॉल, फाइनल का मतलब सारा पैसा मंगा लिया, सारा कितना, शेयर 10 रुपए का है,
तो इस केस में शेयर कैपिटल 10 रुपीज पर शेयर से डेबिट हो जाएगी। तो मुझे लगता है दोस्तों, ये जो फॉरफीचर की एंट्री है और जो कंफ्यूजन था कि शेयर कैपिटल को कितने अमाउंट से डेबिट किया जाए, वो आपका काफी क्लियर हुआ होगा। वीडियो को बार बार सुनें। अपनी बुक से पहले आप इलस्ट्रेशंस यानी सॉल्व किए हुए क्वेश्चन करें, छोटे छोटे भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉरफीचर की एंट्रीज आती हैं। उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। मुझे उम्मीद है इस टॉपिक में आप कंप्लीटली एब्सोल्युटली परफेक्ट हो जाएंगे। स्टे कनेक्टेड, improve your knowledge and subscribe the channel if not yet subscribed। और हाँ, अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नॉलेज बढ़ाइए अपनी भी और अपने दोस्तों की भी। थैंक्स।